सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल्स। सो लाइंस एंड एंगल्स में बेसिकली आपको जो है लाइंस और एंगल्स में, एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, उसके क्वेश्चंस, प्रूफ वगैरह वो सब है इस चैप्टर में। ठीक है। और इससे पहले जो चैप्टर जो है सारे 1 से लेकर 5 तक चैप्टर की सारी मैं जो है प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, आप जाके उसे देख सकते हो। अगर वो आपके सिलेबस में आ रहा है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज अगर ये आ रहा है तो आप ये देखो। सो लाइंस एंड एंगल्स में क्या है, सबसे पहले बेसिक टर्म्स होती हैं कुछ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है। जो इस चैप्टर में आपको अब आगे आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये निकालो ये निकालो, तो आप वो कैसे किस तरीके से निकालोगे, तो वो चीज़ है इसमें। सबसे पहले आता है कोलीनियर। ठीक है, एक मिनट। कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहला है कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? दैट पॉइंट विच लाई ऑन सेम लाइन। वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। जस्ट लाइक ये मेरी लाइन है, ये ए है, ये बी है, यहीं पे मेरा सी भी लाई करेगा, यहाँ ई डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ डी लाई कर रहा है, तो ये होता है कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज अगर वो नहीं लाई करते, अगर अगर पॉइंट जो हैं लाई नहीं करते एक लाइन पे, सो वो क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। वो तो आप समझ जाओगे, नॉन कोलिनियर मतलब कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। ठीक है। अब आता है आपका एंगल्स। आते हैं कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है आपको कर रहे होंगे, मतलब आपने पहले की क्लासेस में, और ये आपको करवाई जाता है। सबसे पहला एंगल जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ एंगल्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल्स को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बनाया एंगल का साइन और ये एस, तो ये एंगल क्यूट एंगल्स ही होता है। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। वो कौन से होते हैं? 0 डिग्री से लेकर एक्स 90 के बीच में लाई करते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से छोटे। लेस देन 90 डिग्री एंगल वो होते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंगल वो होते हैं सारे एक्यूट एंगल 90 डिग्री। ठीक है। ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं जो 90 से लेकर 180 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है। ठीक है। दैट एंगल दैट लाई बिटवीन 90 to 180 डिग्री एंगल। ठीक है। सो वी कैन से दैट मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द राइट एंगल। राइट एंगल तो पता ही होगा सबको कि राइट एंगल कौन से होते हैं। राइट एंगल होते हैं जो कौन सा फॉर्म करता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है, जो ये वाला होता है। थोड़ा टेढ़ा हो गया। जो ये वाला होता है, जो सीधा बनता है ना एकदम, वो होता है 90 डिग्री। ठीक है। एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से पता लग रहा होगा कि स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होता है, मतलब 180 डिग्री, ये वाला। ठीक है। ये होता है, ये होता है। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से लेकर किसके बीच में लाई करता है? 360। 180 टू 360 के बीच में वो एंगल लाई करता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। सो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? मोर देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं उसे राइट एंगल बोलते हैं, और स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 टू 360 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है। अब कुछ और टर्म्स भी होती हैं, बेसिक टर्म्स कुछ और भी है जो अब आके आपको यूज़ करोगे। सो वो कौन सी होती है? वो होती हैं जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। आप पूछा जाता है, कई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो निकाल, मतलब आपको दे रखा होता है रेशियो, ये हैं, इस रेशियो में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको दे रखे होते हैं, तो आपको बताना होता है उन एंगल्स का वैल्यू।
ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हुज दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जिस एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे समझ लो मैंने कोई भी एंगल ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होना चाहिए, 190 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो एंगल 1 और 2 होना चाहिए 90 डिग्री से स्मॉल होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब जो एंगल, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कहलाए जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री। और एक होता है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसी का ही क्या होगा, दोज एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री एंगल, जिसका सम क्या होगा 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है। सो ये है 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज whose सम इज 180 डिग्री एंगल, जिसका सम क्या हो 180 डिग्री हो, उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। एक होता है एडजस्टेंट एंगल्स, एक होता है एडजस्टेंट एंगल्स। सो एडजस्टेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं साथ वाले एंगल्स होते हैं। साथ वाले मतलब जस्ट लाइक देखो मैंने बोला जैसे आर एडजस्टेंट, मतलब जो साथ में होते हैं। जैसे ये है आपके पास एंगल, ये है, ठीक है, ये मैंने बना दी, ये ए है आपके पास, ये बी, ये सी और ये ओ। ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि एंगल बी ओ सी का एडजस्टेंट कौन सा होगा, बी ओ सी, बी, ये ओ और ये सी, इसका एडजस्टेंट क्या होगा, यस ए ओ बी। सो इसका एडजस्टेंट क्या होगा, ए ओ बी। ठीक है। अब आते हैं लीनियर पेयर। ये आगे टर्म्स यूज होंगे तो आप ध्यान रखना कि ये एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे लीनियर पेयर आपका जो है आगे यूज होगा कि लीनियर पेयर कौन से होते हैं। लीनियर पेयर मतलब कोई आपको क्वेश्चन दे दी जाएगा तो उसमें लीनियर पेयर यूज होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 180, जो एंगल्स किस पे लाई करें, स्ट्रेट एंगल्स पे, ऐसे उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है। जैसे ये, तो इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन एंगल्स को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर से हो जाते हैं। जो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स जो हैं, दो एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे ना, उसका सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है। ये दो एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अपोजिट से पता लग रहा है ये कैसे एंगल्स होंगे, अपोजिट। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी, ये एंगल्स जो हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये मैंने एंगल्स के भी नंबर दे दिए। ठीक है। ये दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। सो क्या होगा, एंगल 1 किसकी इक्वल होगा, एंगल 3 के। ये एंगल 1 के सामने क्या है, एंगल 3 है। ठीक है। सो ये इक्वल होगा एंगल 1 एंगल 3 के। और एंगल 2 किसकी इक्वल होगा, एंगल 4 के। ठीक है। बाय किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर अपोजिट एंगल्स कहीं पे फॉर्म होते हैं ना, समझ जाओ वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। जैसे 1 एंगल किसके इक्वल हो गया, 3 के, ऐसे 4 एंगल किसके इक्वल हो गया, 2 के। सो ये किससे हो रहे हैं, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वी कैन से दैट VOA।
VOA भी बोल सकते हो, और आगे आप लिख भी सकते हो बाय VOA। ठीक है, मैंने आपको बता रख। और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, वो तो पता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ये जो एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे O पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ये है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है? नो, दिस इज नॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइन, बिकॉज दे कांट मीट एट अ पॉइंट, कि ये जो है एक किसी पॉइंट पे जो है मीट नहीं कर रही, और ये जो पैरेलल चलती रहेंगी, पीछे से भी पैरेलल चलती रहेंगी, तो ये लाइंस को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइंस। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं कहलाएंगी। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया है कि लीनियर पेयर कौन से एंगल्स होते हैं, जो पेयर बनाते हैं एंगल्स का। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो, आपको थ्योरम भी दे रखी है इसमें, कि थ्योरम थ्योरम आपको बोल रखी है, उन्होंने आपको बता ही दिया है कि पहले थ्योरम क्या दे रखी है आपको, थ्योरम 6.1। वैसे मैंने थ्योरम आपको ऊपर बता ही दिया है, बट मैं फिर भी बताती हूँ। अगर अगर दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, जैसे AB और CD, इफ़ AB इंटरसेक्ट CD, ये CD इंटरसेक्ट हो ही रहा है, सो इसके एंगल्स क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और ये इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, मतलब एंगल जो ये 1 है ये इसके इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ठीक है, ऐसे एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे आएंगे मतलब। ठीक है, वो आपको करना होगा। जैसे अब एग्जांपल 1 देखो, ये तो यहीं तक था। ये जो इंट्रो, जो थोड़ा बेसिक टर्म्स थी, वो सिर्फ मैंने आपको बता दी है। सिर्फ यही चीज़ें जो है अब आपकी चैप्टर में भी यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल 1 करके दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे लिए जाते हैं। सो एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 जो है आपको बोल रखा है कि PQRS, ये P हो गया, ये Q और ये RS, ये जो है एक पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब O पे जो है ये मीट कर रही है। इफ़ एंगल POR, मैं वो लिखती हूँ, इफ़ एंगल POR रेशियो है किसका? एंगल ROQ का। कितना रेशियो दे रखा है? 5:1। ठीक है, एंगल POR मतलब ये ROQ के, ROQ मीन्स ये वाले के, ROQ। ठीक है, ये एंगल किस दे रखा है? इसका रेशियो दे रखा है, मतलब 5:7 दे रखा है। ठीक है, सो आपको बताना है फाइंड ऑल द एंगल्स। अब ऑल द एंगल्स निकालना है, तो सिंपल सा देखो ये चीज़, देखो मैं बताती हूँ कैसे देखते हैं। आपको रेशियो दे रखी है इस एंगल्स की, मिटा देती हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ मैं ढंग से बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आपको दे रखा है रेशियो POR का और ROQ का। इन दो एंगल्स का रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। ठीक है, सो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे एक यहाँ पे लाइन जा रही है, सो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सो ये जो था, ये थ्योरम में एक था, थ्योरम ऊपर जो मैंने बताया था आपको लीनियर पेयर का। सो यहाँ लीनियर पेयर लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये बीच से एक लाइन जा रही है, और यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सो ये कौन सा होगा? लीनियर पेयर। सो मैं लिख सकती हूँ, सो मैं लेट करके लिख सकती हूँ, मैं लेट कर लूँगी। सो मैं लिख दूँगी, अगर आप लेट करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स। एक्स ले लिया, सो ये क्या बन जाएगा? रेशियो पहले 5x बन जाएगा, और ये +7x। ठीक है, ये दो बन जाएंगे 5x और +7x। ठीक है, क्योंकि आपको यही रेशियो दे रखा है ना, इसका 5 दे रखा है, इसका 7, और इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, बाय लिखना पड़ता है आपको, बाय लीनियर पेयर आगे ब्रैकेट्स में। ठीक है, सो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये x आ गया, 180 अपॉन में 12 कितना होगा? ये काट के देख लो अभी से। ये आ गया 6, ये आ गया 90, ये आ गया 1, ये आ गया 1, 15 आ गया। तो अब ये मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब डिग्री क्या आ गई मेरी x की? 15 डिग्री। अब आपको 5x निकालना है, तो 5x कैसे निकाल लोगे?
5 इंटू 15 जो आएगा आपका 75। ऐसी 7x निकालना है तो 7 इंटू 15 तो क्या बन गया ये 105। ये आपके दो एंगल आ गए। ठीक है, दो एंगल्स मतलब कौन से, POR और ROQ आ गया। तो एंगल POR कितना है 75 और ROQ कितना है 105। यहाँ मैं लिख लेती हूँ ऊपर, देखो POR कितना है 75 और ये कितना है 105। अब आपको एक और चीज़ दिख रही है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा 75 और ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 105। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROQ ROQ ये रहा ROQ इज इक्वल टू POS या SOP। POS इज इक्वल टू 105। सो मेरे ये सारे एंगल्स आ गए, ये भी 75, ये भी 75, ये 105, ये 105। सो मेरे सारे एंगल्स फाइंड हो गए। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या किया, मैंने एंगल लेट कर लिया x। ठीक है, सो मैंने इन दोनों को प्लस कराया क्योंकि ये 5:7 में था। सो 5x + 7x इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। ये ज़रूर लिखना होता है ब्रैकेट में कि किस वजह से आपने इसको इक्वल प्रूफ करवाया। सो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, 5x + 7x को 12x आ गया, ये 180 का एज इट इज़। x की वैल्यू आ गई मेरी 15, यहाँ से मैंने 5x निकाल लिया 75, 7x निकाल लिया 105। अब मैंने देखा कि मेरे वो जो दो एंगल्स थे वो वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो रहे थे। सो मेरे दो एंगल 75 आ गए वर्टिकली अपोजिट से और दो एंगल्स के आ गए 105। सो मैं लिख दूंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चंस बस ऐसे ही आते हैं कि आपको जो है खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि कैसे होंगे वो क्वेश्चंस, मतलब क्या निकलेगा उसमें, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। मतलब कि जैसे आपको बोला जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल्स निकालने हैं या आपको बोला जाएगा कि बताओ कि ये कैसी इक्वल, मतलब कैसी इक्वल है, या फाइंड करने को बोला जाएगा, प्रूफ भी बोल सकते हैं। बट आपको वही चीज़ कैलकुलेट करनी है मन में कि कौन सा थ्योरम लगाएं या कौन सा हम वो चीज़ लगाएं जो यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ सकता है, ट्राइंगल्स भी, जितने भी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है वो भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, मतलब जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला जाए तो। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं तक थी, इसमें इंट्रोडक्शन इसमें मैंने पूरा कवर कर दिया है। जो इसकी पीडीएफ है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उसका लिंक और वहाँ से पढ़ सकते हो। सो इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और उसको ध्यान से पढ़ना चैप्टर को, तभी आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। ये वीडियो जो है सिर्फ आपको इंट्रो दिया थोड़ा सा, जब कि बेसिक टर्म्स कौन सी है तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप एक्सरसाइज इसकी कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।